ये तो शर्म से डूब मरने की भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए बात है कि आपको क्या करना है, आपका राजधर्म क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट को आपको बार बार फटकार लगाकर बताना पड़ रहा है। और जो उम्मीद सरकारों से की जा रही थी बेटी बचाओ के नारों के तहत, वो बेटियां मणिपुर की दिल्ली की दहलीज पर आकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी न्याय मांग। कांग्रेस की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अलका लांबा जी। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये बोला हरियाणा में हिंसा के बाद कि सरकार को देखना चाहिए कि किसी भी तरह के जुलूस में या धार्मिक कार्यों में इस तरह का हिंसा ना हो, जिसके ऊपर सरकार ने हलफनामा दायर आज करेगी। तो जिस तरीके का माहौल बन रहा है 24 से पहले, कांग्रेस इस बात को किस तरीके से जनता के बीच रखने वाली? आप मुझे बताइए, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी सरकार को ये बातें बताने की भी जरूरत है कि हिंसा ना हो, हेट स्पीच ना हो तो कार्रवाई करिए? ये बताने की भी जरूरत थी? ये तो शर्म से डूब मरने की भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए बात है कि आपको क्या करना है, आपका राजधर्म क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट को आपको बार बार फटकार लगाकर बताना पड़ रहा है। और जो उम्मीद सरकारों से की जा रही थी बेटी बचाओ के नारों के तहत, वो बेटियां मणिपुर की दिल्ली की दहलीज पर आकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी न्याय मांग रही हैं। उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी संवेदनशील होंगे, बेटियों को बुलाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे और न्याय की बात। दिल्ली अध्यादेश बिल आज संसद लोकसभा में आया है। मैम, आखिरी सवाल, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, तो दिल्ली अध्यादेश पे अब सरकार जो केंद्र का अध्यादेश है वो पास हो जाएगा, उसके बाद क्या परिवर्तन होने वाले? आप चांदनी चौक से विधायक रही हैं, दिल्ली के तबादला और ट्रांसफर। देखिए, बीआरएस को आम आदमी पार्टी के मुखिया तेलंगाना जाकर मिले, रैली भी की, वो तो इनके साथ थे, हमें तो था इनका साथ देंगे, अब उनको देखना है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी बार बार, हमने अपनी मंशा साफ कर दी कि जहाँ लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, अध्यादेश के मामले से लोकतंत्र कुचला जाएगा, हम साथ में खड़े, और हम साथ में खड़े थे और खड़े हैं इस अध्यादेश के खिलाफ। लेकिन बहुमत उनके पास है, उसी बहुमत के तहत कुचला जा रहा है लोकतंत्र को, सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे कांग्रेस की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अलका लांबा जी। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये बोला हरियाणा में हिंसा के बाद कि सरकार को देखना चाहिए कि किसी भी तरह के जुलूस में या धार्मिक कार्यों में इस तरह का हिंसा ना हो, जिसके ऊपर सरकार ने हलफनामा दायर आज करेगी। तो जिस तरीके का माहौल बन रहा है 24 से पहले, कांग्रेस इस बात को किस तरीके से जनता के बीच रखने वाली? आप मुझे बताइए, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट को, किसी सरकार को ये बातें बताने की भी जरूरत है कि हिंसा ना हो, हेट स्पीच ना हो तो कार्रवाई करिए? ये बताने की भी जरूरत थी? ये तो शर्म से डूब मरने की भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए बात है कि आपको क्या करना है, आपका राजधर्म क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट को आपको बार बार फटकार लगाकर बताना पड़ रहा है। और जो उम्मीद सरकारों से की जा रही थी बेटी बचाओ के नारों के तहत, वो बेटियां मणिपुर की दिल्ली की दहलीज पर आकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़ी न्याय मांग रही हैं। उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी संवेदनशील होंगे, बेटियों को बुलाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे और न्याय की बात। दिल्ली अध्यादेश बिल आज संसद लोकसभा में आया है। मैम, आखिरी सवाल, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, तो दिल्ली अध्यादेश पे अब सरकार जो केंद्र का अध्यादेश है वो पास हो जाएगा, उसके बाद क्या परिवर्तन होने वाले? आप चांदनी चौक से विधायक रही हैं, दिल्ली के तबादला और ट्रांसफर। देखिए, बीआरएस को आम आदमी पार्टी के मुखिया तेलंगाना जाकर मिले, रैली भी की, वो तो इनके साथ थे, हमें तो था इनका साथ देंगे, अब उनको देखना है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी बार बार, हमने अपनी मंशा साफ कर दी कि जहाँ लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, अध्यादेश के मामले से लोकतंत्र कुचला जाएगा, हम साथ में खड़े, और हम साथ में खड़े थे और खड़े हैं इस अध्यादेश के खिलाफ। लेकिन बहुमत उनके पास है, उसी बहुमत के तहत कुचला जा रहा है लोकतंत्र को, सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये